देखिए, प्रथम दिवस नवरात्र के प्रथम दिवस से सभी भक्तगण अ, संकल्प लेकर के अपने अपने घरों में, मठ मंदिरों में, अपने पूज्य स्थान पर जहाँ पे वो पूजा पाठ करते हैं, वहाँ कलशा स्थापना करते हैं एवं पाठ का संकल्प लेकर के माँ दुर्गा का विशेष पाठ एवं 108 विद्या के साधक, 54 महाविद्या के साधक, 18 महाविद्या के साधक या 10 महाविद्या के साधक जो देवी की साधना करते हैं, इवन किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, वो इस 9 दिन 9 रात्रि की साधना करके माँ की विशेष पाठ, हवन या जाप से माँ की आराधना करते हैं। और नवमी के दिन जा कर के कुमारी भोजन करा करके, कुमारी पूजन करके हवन करते हैं। उस हवन से उस 9 दिन की पूजा की जो विधि होती है वो पूर्ण होती है। हमने उस दिन कहा था ना आपको कि 9 जो है वो पूर्णता का अंक है, इसलिए नौमी तिथि को माँ को भोग अर्पित करके उस पूजा को माँ के चरणों में अर्पित किया जाता है कि माँ आप ही की पूजा आप ही के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। हवन करने का जो सही नियम और विधि है वो क्या? जैसे कि ऐसे तो विधि बहुत प्रकार की हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां हैं, जैसे मत बदलता है वैसे विधि बदल जाती है, पर मैं एक सरल विधि बता देता हूँ। भक्तगण माँ की षोडशोपचार पूजन करके, पाठ पूजन करके माँ का हवन किया करते हैं। हवन करने की विधि ये होती है कि सर्वप्रथम तो गुरु का, गणेश का, माँ का ध्यान करके शरीर शुद्धि करके और जितनी भी सामग्रियाँ हैं उस सब की शुद्धिकरण करके, आसन शुद्धि करके, आचमनी करके, गुरु का, गणेश का गौरी पूजन करके, गुरु गणेश गौरी पूजन करके, अपने इष्ट देवता कुल देवता का ध्यान करके न्यास विनियोग करते हैं। फिर न्यास करें, फिर जाकर के माँ का जैसे माँ दुर्गे का ध्यान करके हवन की प्रक्रिया शुरुआत की जाती है। और इन सभी प्रक्रियाओं में सर्वप्रथम अपने गुरु का आदेश ले लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को गुरु दीक्षा ही होना चाहिए, तभी वो माँ की या किसी भी देवी देवता की पूजा करने के योग्य अधिकारी कहलाता है। और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो एक कार्य आप ये कर सकते हैं कि जिस आपके आसपास में माँ का दरबार या देवालय, शिवालय है, मठ मंदिर है, वहाँ जाए, वहाँ के जो प्रधान आचार्य हैं उनसे आदेश लेकर के अपने पूजा विधि को आरंभ कर सकते हैं आप। और अपने गुरु तत्व में, क्योंकि तो संसार के गुरु महादेव हैं, तो महादेव का ही ध्यान करके आप गुरु पूजन का आदेश लेकर के, गुरु का आदेश लेकर के अपनी पूजन विधि को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो हुआ निजी जो अपने घर में वो करते हैं। और ऐसे मंदिरों में अगर किसी को करना है तो वो सुबह स्नान ध्यान करके सूर्य देव को जल अर्पित करे। और जो घर में करते हैं उनके लिए भी सूर्य देव को जल अर्पित करना तो सभी मनुष्य के लिए ज़रूरी है। सूर्य देव को जल अर्पित करके वो मंदिर आए, माँ का दर्शन करके पीछे कुंड पर 3 कुंड जो सार्वजनिक है जिन पे सभी भक्तगण आकर के हवन करते हैं, वहाँ ब्राह्मण द्वारा लगातार हवन कराया जा रहा होता है। और जो कि अभी भी चल रहा है, जैसे कि अभी आप गए थे देखने, अभी भी चल रहा है और ये नवमी के दिन विशेष रूप से चलता रहता है। तो सभी भक्तगण उस हवन में सम्मिलित होकर के अपनी माँ को हवन के द्वारा भोग अर्पित करते हैं, पूर्णाहुति करके माँ को प्रसाद अर्पित करके फिर माँ के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं।